हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज का आज का ये भाग। दोस्तों, ये है भाग 18। झारखंड का इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग देख रहे थे जनजातीय विद्रोहों को। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह को। इससे पूर्व के वीडियोज़ में दोस्तों हमने देखा कि ढाल विद्रोह के बारे में 1767 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रथम जनजातीय विद्रोह था 1767 ईस्वी से शुरू हुआ था राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में, और 10 वर्षों तक करीब चला था 1777 ईस्वी तक। इसके बाद जो दूसरा विद्रोह हमने देखा चुआड़ विद्रोह के बारे में, ये शुरू हुआ था 1769 ईस्वी में, ठीक है, और 1805 ईस्वी तक ये चला था। रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों चेरो विद्रोह के बारे में, जो पलामू से संबंधित था, पलामू क्षेत्र से संबंधित। और दोस्तों राजा चित्रजीत राय जो थे, इन्होंने इसका जो है इसको लीड किया था, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था चित्रजीत राय ने। दोस्तों 1770 ईस्वी में ये विद्रोह शुरू हुआ था, चेरो विद्रोह, और 1818 ईस्वी तक चला था। उसके बाद आता है दोस्तों भोक्ता विद्रोह के बारे में। हमने देखा कि पलामू से संबंधित ये भी विद्रोह था, पलामू क्षेत्र से संबंधित 1770 ईस्वी में शुरू हुआ और 1771 ईस्वी में ये भी समाप्त हो गया था, ठीक है। भोक्ता विद्रोह को हमने जाना, नेतृत्व करता थे राजा चित्रजीत राय के जो दीवान थे जयनाथ सिंह भोक्ता, वो। उसके बाद हमने जो है घटवाल विद्रोह के बारे में पढ़ा, फिर पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन के बारे में हमने जाना, और उसके बाद दोस्तों हमने हो विद्रोह के बारे में देखा। भूमिज विद्रोह के बारे में इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा है दोस्तों कि जो है गंगा नारायण के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ था। अब जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह को, कि संथाल विद्रोह प्रारंभ कैसे हुआ, इसके प्रारंभ होने का क्या क्या कारण रहा, और दोस्तों किस तरह से ये विद्रोह जो है ये आगे बढ़ा, और इसका जो समापन हुआ ये विद्रोह, ये किस तरह से जो है ये अंतिम स्टेज पर पहुंचा अपना, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे समय समय पर इन सभी से जुड़ा हुआ अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों पूर्व के जितने भी वीडियोस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, इन सभी को अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोस देख सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बताते चलूँ कि वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में प्रत्येक शाम 5 बजे जो है झारखंड जीके स्पेशल क्विज सीरीज जो है ये प्रसारित किया जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है आपकी सुविधा के लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के इस विद्रोह के बारे में, जिसका नाम है संथाल विद्रोह। दोस्तों संथाल विद्रोह को जो है दोस्तों संथाल हुल या हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। संथाल विद्रोह को हम लोग संथाल हुल भी कहते हैं या हुल विद्रोह भी कहते हैं। हुल क्यों कहते हैं? क्योंकि हुल का शाब्दिक अर्थ होता है क्रांति या बगावत, ठीक है। हुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रांति या तो बगावत। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये क्रांति थी, अंग्रेजों के खिलाफ ये बगावत था, तो इसीलिए इसे संथाल हुल या हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1855 ईस्वी में ये शुरू हुआ था दोस्तों। 1855 से 56 ईस्वी तक ये चला था। 2 वर्षों तक जो है ये विद्रोह चला, मगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जनजातीय विद्रोह का। 1855 से 56 ईस्वी में ये जो विद्रोह चला था संथाल विद्रोह, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा। आइए देखते हैं क्या कुछ घटना घटित हुई इस पूरे विद्रोह के दौरान। दोस्तों विद्रोह के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे ये कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। ये सभी लोग जो है दोस्तों आपस में भाई बहन थे, और इन्होंने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रमुख नेतृत्वकर्ता यही लोग थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह को जो है मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मुक्ति आंदोलन के नाम से किस विद्रोह को जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि संथाल विद्रोह जो है इसे हम लोग मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है, ठीक है। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि ये भारत की प्रथम जन क्रांति थी, ठीक है। आगे आता है कि 30 जून
1855 में भोगनाडीह नामक गांव से जो है ये विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विद्रोह जो है ये प्रारंभ कैसे हुआ था। तो 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह नामक एक गांव है, वहाँ पर जो है ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। दोस्तों, इस दिन भोगनाडीह गांव में क्या हुआ कि एक सभा आयोजित की गई। ठीक है, जिसमें बहुत संख्या में आदिवासी लोग जो है वो जमा हुए और इन्होंने अपना नारा दिया, अपना देश अपना राज। ठीक है, अपना देश अपना राज के नाम से ये नारा दिया गया और इसी दिन जो है 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह से ये विद्रोह का बिगुल फूंका गया और ये विद्रोह जो है ये शुरू हुआ। और यही कारण है दोस्तों कि 30 जून को हर वर्ष हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि 30 जून को हर वर्ष जो है हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ, इस दिन जो भोगनाडीह गांव में जो सभा आयोजित हुई तो इसमें सिद्धू जो है उनको राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। और विद्रोह का नारा क्या था? अपना देश अपना राज। आगे आता है कि विद्रोह जो है संथाल परगना में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ये विद्रोह शुरू हुआ संथाल परगना में और बाद में बाकी के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। ठीक है, हजारीबाग क्षेत्र में इसके जो नेतृत्व करता थे ये थे लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी। ठीक है, हजारीबाग में लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। वीरभूम क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गोरा मांझी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, वीरभूम क्षेत्र में गोरा मांझी ने इसका नेतृत्व किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का जो है दमन ये कैसे हुआ। दोस्तों 1855 ईस्वी में अंततः क्या हुआ, सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार किया गया और 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, सबसे पहले गिरफ्तार हुए सिद्धू मुर्मू, 1855 ईस्वी में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिसंबर को जो है इनको फांसी दे दिया गया। उसके बाद जो है दोस्तों चांद और भैरव जो थे इन्हें गिरफ्तार किया, इन्हें जो है अंग्रेज़ों के द्वारा गोली मार दी गई बरहेत में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बरहेत ये जगह का नाम है। चांद और भैरव इनको जो है गोली मार दी अंग्रेज़ों ने और उसके बाद अंततः फरवरी 1856 ईस्वी में कान्हू को पकड़कर भोगनाडीह गांव में फांसी दे दी गई। दोस्तों अंग्रेज़ों का ये नियम था, वो लोग क्या करते थे कि जो भी क्रांतिकारी थे, जो विद्रोही होते थे, उनको उन्हीं के गांव में फांसी की सज़ा दी जाती थी ताकि लोगों में डर का माहौल हो। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि तिलका मांझी को जो है जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि फरवरी 1856 में जब कान्हू को गिरफ्तार करके लाया गया तो उन्हें क्या किया गया, भोगनाडीह गांव में फांसी दे दी गई। विद्रोह यहीं से शुरू हुआ था और फिर अंततः जो है यहीं पर आके समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस विद्रोह में मुख्य दमनकर्ता के रूप में कौन कौन आए? कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड, ये लोग जो है मुख्य दमनकर्ता के रूप में, इस विद्रोह के मुख्य दमनकर्ता के रूप में ये लोग जाने गए। दोस्तों इस विद्रोह के बारे में ये है कि लगभग 50,000 से भी अधिक संथाली जो विद्रोही थे, पुरुष और महिला थे, इन्होंने इसमें भाग लिया और लगभग 15,000, ठीक है 15,000 के लगभग जो है इसमें लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग 15,000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। और इस तरह से ये विद्रोह इतना अधिक इसमें नरसंहार हुआ कि इसे खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के बारे में अभी हमने देखा। एक बार हम लोग रिवाइंड करते हैं क्या क्या चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ा। तो अभी हमने देखा कि 1855 से 56 ईस्वी में ये संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1855 से 56 ईस्वी में प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो प्रारंभ जो है ये संथाल क्षेत्र से हुआ। ठीक है, संथाल हूल के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें हूल का मतलब है क्रांति या बगावत। ठीक है, संथाल विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और कार्ल मार्क्स ने इसे क्या कहा? भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी उन्होंने। विद्रोह के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे ये कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो। ठीक है, ये सभी आपस में जो है ये भाई बहन थे। 30 जून 1855 को भोगनाडीह नाम के एक गांव में जो है ये विद्रोह यहाँ पर से शुरू हुआ। यहाँ पर एक बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में सिद्धू को राजा,
कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। और इस विद्रोह का जो नारा था ये था अपना देश अपना राज। ठीक है, इसी नारा के साथ ये विद्रोह आगे बढ़ा। विद्रोह जो है संथाल परगना से शुरू हुआ और बाद में बाकी के क्षेत्रों में भी फैल गया। हजारीबाग में इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी। वीरभूम क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गोरा मांझी थे। विद्रोह का दमन कैसे हुआ? तो 1855 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या हुआ? सिद्धू मुर्मू को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और दिसंबर 1855 में इनको फांसी दे दी गई। बाद में चांद और भैरव को बढ़ेत में हमने देखा कि अंग्रेजों ने गोली मार दी और उसके बाद फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ लिया गया और भोगनाडीह गांव में फांसी दे दी गई। और इस तरह से जो है ये विद्रोह समाप्त हुआ। विद्रोह के जो प्रमुख दमनकर्ता थे ये थे कैप्टन अलेक्जेंडर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जॉनसन और लेफ्टिनेंट रीड। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह से ये विद्रोह शुरू हुआ था और इसी कारण से 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो संथाल विद्रोह से बनकर सामने आते हैं। पूर्व के कुछ परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी ये संभावित है, JSSC की परीक्षाओं में। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर बनकर आ रहा है वो है कि संथाल विद्रोह हुआ कब था? ठीक है, कब हुआ था आखिर भाई? तो ये हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था, भारत की प्रथम क्रांति जो जिसे हम लोग कहते हैं, वो जब हुई थी उससे पहले ही ये विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। इसीलिए इसको प्रथम जन क्रांति के नाम से भी कहा गया है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अभी हमने देखा कि सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानो, ये लोग जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। स्टार्टिंग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं संथाल विद्रोह का हजारीबाग क्षेत्र में किन्होंने नेतृत्व किया था? तो हजारीबाग क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया था लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने। ठीक है, तो ये दोनों जो है हजारीबाग क्षेत्र में संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी। अगला प्रश्न आता है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कान्हू को कहाँ पर फांसी दी गई थी? ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखा कि कान्हू को जो है अंत में भोगनाडीह गांव में फांसी दी गई। 1856 ईस्वी में इनको पकड़ लिया गया और भोगनाडीह गांव में फांसी दी गई। तो इसका उत्तर है भोगनाडीह गांव। एक और प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के मुख्य दमनकर्ता कौन थे? ठीक है, तो इसके मुख्य दमनकर्ता कौन कौन थे? तो लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर, आपको ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड। ठीक है, अलेक्जेंडर, थॉमसन और रीड, ये लोग जो है संथाल विद्रोह के मुख्य दमनकर्ता थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।